ठीक है, चलिए बेटा यहाँ ध्यान दीजिए। हमें टॉपिक ये अपना डाइइलेक्ट्रिक्स, या कह सकते हैं कि डाइइलेक्ट्रिक्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, यानी कि डाइइलेक्ट्रिक को हिंदी में कहते हैं परावैद्युत। अगर ये जो आपका कैपेसिटर है, देखो अर्थ करंट भी कहते हैं इसको, ठीक है। अगर किसी कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल को भर दिया जाए तो उसकी कैपेसिटी जो होती है चार्ज को स्टोर करने की, वो क्या होती है, कई गुना बढ़ जाती है। तो कैसे बढ़ती है, या डाइइलेक्ट्रिक को रखे जाने पर क्या एक्शन होता है, उसको समझ लीजिए थोड़ा सा। ये समझने का टॉपिक है, थोड़ा समझ लेना इसको। देखो होता क्या है, माना कि देखो ये कैपेसिटर है, कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये इसकी पहली प्लेट, ये इसकी सेकंड प्लेट, इसके बीच में हमने भर दिया कोई डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल। डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल का मतलब ऐसा मटेरियल जिस पर कि जो कंडक्टिव नहीं होता, जिससे होके करंट पास नहीं कर सकता। आइदर कोई पेपर हो सकता है आपका, वुड हो सकता है आपका, वैक्स हो सकता है आपका, और क्या होगा, प्लास्टिक हो सकता है आपका, है कि नहीं, जिससे करंट फ्लो नहीं करेगा। क्लियर। अब होता क्या, देखो जब डाइइलेक्ट्रिक रखेंगे इसमें, ध्यान देना, इस कैपेसिटर के मान अंदर की ओर प्लस चार्ज है, कैपेसिटर की दूसरी प्लेट में अंदर की ओर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। डाइइलेक्ट्रिक में क्या होता है, ध्यान देना, सेट बने होते हैं आपके। माना देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव एक सेट बना हुआ है, ये दूसरा सेट है पॉजिटिव नेगेटिव का, दूसरा तीसरा है नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे करके। यानी कि किसी भी डाइइलेक्ट्रिक के अंदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के सेट जो होते हैं अलग अलग बने होते हैं, मतलब बने तो होते हैं बट रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं ये आपके, ठीक है। जब इसे प्लेट के बीच में इंट्रोड्यूस करते हैं तो इंडक्शन के कारण, समझना, इंडक्शन के कारण क्या होता है, ध्यान दो, ये पॉजिटिव है, सारे के सारे नेगेटिव इस तरफ आ जाएंगे, ये देखो ऐसे, इस तरफ क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव वाले आ जाएंगे। पॉजिटिव साथ में नेगेटिव भी है, लेकिन पॉजिटिव वाला हिस्सा इधर आ गया सारा। ध्यान दो मैं क्या कह रहा हूँ, किसी डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल को प्लेटों के बीच में रखे जाने पर इंडक्शन के कारण, इंडक्शन का मतलब होता है प्रेरण, समझो इसका एग्जांपल मैं तुम्हें देके बता रहा हूँ। प्रेरण का मतलब क्या होगा, माना दो बच्चे हैं यहाँ पे, एक बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है, एक बच्चा पढ़ने में क्या है, कमज़ोर है। मैंने क्या किया, दोनों बच्चों को साथ में बैठा दिया, कुछ सीखें दोनों। तो कमज़ोर बच्चा जो तेज़ बच्चा है पढ़ने वाले, उससे इंस्पायर हो गया और खुद पढ़ने लग गया। इसे बोलते हैं एक तरह से इंडक्शन, या प्रेरण हो जाना, प्रेरित हो गया। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ इसमें, उस बच्चे ने ना उसे फिजिकल टच किया ना कंपाइल किया, वो अपने आप ही हो गया। समझ में आया। यानी कि इंडक्शन वाले केस में क्या होता है, फिजिकल टच नहीं होता, वो अपने आप ही होता है आपका। तो जैसे कि जब मैंने इसे प्लेट में रखा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण नेगेटिव वाले चार्ज इस तरफ आ गए, पॉजिटिव वाले चार्ज क्या चले गए, उस तरफ चले गए। बाकी तो बीच वाले सारे कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास थोड़ी देर में सिर्फ बचेगा, ध्यान देना अब यहाँ पे, नेगेटिव वाले इस तरफ, पॉजिटिव वाले इस तरफ, ठीक है। ध्यान देना, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन जो होती है हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होती है। यानी कि बाहर वाला फील्ड, जब ये डाइइलेक्ट्रिक नहीं था तो फील्ड माना है बाहर वाला फील्ड है, ये होगा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, इसका मान है लेट E0। एक्सटर्नल फील्ड की बात कर रहा हूँ मैं, विदाउट डाइइलेक्ट्रिक। और डाइइलेक्ट्रिक को जब रख दिया तो डाइइलेक्ट्रिक के अंदर एक फील्ड आ चुका है, इस फील्ड की विपरीत डायरेक्शन में, लेट दी इज द फील्ड। इसका मान EP दे दूँ मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन ही बोल सकते हैं इसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंडक्शन बोल सकते हैं। यानी कि डाइइलेक्ट्रिक को रखे जाने पर डाइइलेक्ट्रिक के अंदर बाह्य फील्ड की विपरीत दिशा में एक और इंटरनल फील्ड जनरेट हो जाता है। ये क्लियर हो गया। ओवरऑल फील्ड क्या हो जाएगा, ओवरऑल फील्ड इसके बीच में, ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल क्या हो जाएगा आपका, E0 माइनस EP, यही तो हो जाएगा। E0 का मान बाह्य फील्ड, अंदर उसके विपरीत डायरेक्शन में फील्ड आ गया। ओवरऑल फील्ड कितना होगा, बड़े में छोटे को घटा दो, इसकी डायरेक्शन लेफ्ट की ओर है, इसकी राइट की ओर है, E0 माइनस EP को बोलते हैं रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। समझो क्या क्या चीज़ें हुई है, डाइइलेक्ट्रिक ने एक अपना फील्ड जनरेट कर लिया इसके अंदर की ओर, जिसका जो मान है वो इसके फील्ड के विपरीत दिशा में है, जो डायरेक्शन है उसकी। अब समझो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K जो मैंने आपको बताया था, K का मान होता है बाह्य फील्ड E0 बटे E0 माइनस EP के बराबर। लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ एक्सटर्नल फील्ड विदाउट डाइलेक्ट्रिक टू रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि बाह्य फील्ड माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइलेक्ट्रिक। दिख रहा है? और जैसा कि तुम्हें दिखाई दे रहा है, इसका कुछ ना कुछ मान तो होगा ही, तो कुछ ना कुछ मान होगा, तो इसमें से जब घटेगा तो के का मान ऑलवेज 1 से बड़ा होता है। लेट में एज्यूम करके बता रहा हूं तुम्हें। लेट माना कि E0 की वैल्यू थी 8 और इसकी वैल्यू है माना कि इसकी 2। ठीक है, देखो मान 2 के मैं थोड़ा ज़्यादा लेता हूँ, थोड़ा 4 लेता हूँ इसकी जानबूझ के। इसकी वैल्यू है लेट 4। यहाँ पे अगर मान रखूँगा तो k बराबर 8/8 माइनस 4, k बराबर 2। समझ में आ रहा है? तो k का मान हमेशा 1 से बड़ा होगा। और मैंने बताया डाइलेक्ट्रिक को अगर रखा जाता है तो c बराबर हो जाता है AE0D इंटू k से मल्टीप्लाई होता है। तो इस केस में k बराबर 2 तो दुगना हो गया, तो c बराबर क्या हो जाएगा? अगर k जब पहले k नहीं था तो ये मान था, k के आने पर कितना मान हो गया? 2, तो दुगना हो गया। समझ में आ रहा है ना? तो बस वैसे ही आपका ये डिफरेंस है आपका। माना कि इसकी वैल्यू 8 हो जाती, माना 8, बड़ा खतरनाक है, उतनी वैल्यू ग्रेड कर ले। 8 तो नहीं, मान लो मैं 7 कहता हूँ उसको, चलो इसकी वैल्यू मान लो 7 आ गई, तो कितना हो जाएगा? 8 माइनस 7 कितना? 1, 8 गुना, 8 टाइम्स ग्रेटर देन। समझ में आ रहा है ना? तो जितना डाइलेक्ट्रिक आपका विपरीत इलेक्ट्रिक फील्ड जो मतलब ग्रहण करेगा, उसी अनुपात में के का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो समझ लो ये सब चीज़ें जुड़ी हुई है आपस में। तो ये डाइलेक्ट्रिक जो होता है ऐसे काम करता है। ये देखो क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है? तो इस चैप्टर का लास्ट मतलब इस यूनिट नंबर 2 का लास्ट टॉपिक देखिए, इसको ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तुम्हें बुक्स में शायद ना मिले, क्लास 12 में तुमने नहीं पढ़ा होगा। देखो टॉपिक है तो मैं एक आध क्वेश्चन भी दूंगा इसके बाद लास्ट में, देखता हूं कर पाते हो कि नहीं। लिखो इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर, दिस ये उपकरण होता है एक, क्या होता है समझाएंगे इसको। तो पहले इसके बारे में समझ लिए थोड़ा सा। देखो होता क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर इज ए क्या है, इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू रिमूव डस्ट पार्टिकल फ्रॉम डस्टी एयर, या फ्रॉम क्या कह सकते हैं, सीमेंट मिल, कोल मिल्स। फिर समझो, यानी कि ऐसी जगहों पर जहाँ पे वायु बहुत दूषित होती है। अगर मैं किसी सीमेंट फैक्ट्री की बात करूँ, सीमेंट फैक्ट्री के अंदर क्या होगा, वायु में भी क्या होगा, सीमेंट मौजूद होगा। तो जो लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे उनका तो सांस लेना बिल्कुल क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में उस एयर को क्लीन करने के लिए जो उपकरण यूज़ किया जाता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर। तो दिस इज इंस्ट्रूमेंट यूज टू रिमूव डस्ट फ्रॉम डस्टी एयर और डस्ट पार्टिकल फ्रॉम द एयर। एयर से डस्ट पार्टिकल को हटाने के लिए यूज़ किया जाता है। कॉमनली यूज इन क्या आएगा, सीमेंट मिल्स, कॉमनली यूज इन कोल बर्निंग प्लांट्स। कहीं ऐसा प्लांट है कोयला जल रहा हो, कहीं कोयला जल रहा हो, तो क्या होगा वहाँ पे भी एयर में क्या होगा, बहुत ज़्यादा धूल होगी आपकी, उसको हटाना जरूरी है ताकि लोग ठीक से वहाँ पे काम कर सकें। तो ये है डस्ट रिमूविंग एक इंस्ट्रूमेंट। समझ रहे हो? अब इसमें होता क्या समझ लो। इसके 2 सेक्शन होते हैं आपके, मैं वहीं पे लिख रहा हूँ यहीं पे, और एक्सप्लेन भी कर दूंगा साथ साथ। एक होता है चार्जिंग सेक्शन, चार्जिंग भी बहुत मिलियन वोल्ट की, और एक होता है कलेक्शन सेंटर। देखिए चार्जिंग सेक्शन, कलेक्शन सेंटर। माना कि ये है डस्टी एयर, ठीक है, डस्टी लिखूं, इसे डस्टी ज़्यादा अच्छा है ना। डस्टी एयर, जिस एयर में क्या है, बहुत ज़्यादा डस्ट भरी हुई है। माना कि कोई एयर यहाँ से आ रही है, तो चार्जिंग सेक्शन में क्या होगा, देखिए पहला यहाँ पर हम लोग ऐसे करके दिखाता हूँ मैं इसे, कुछ ऐसे मटेरियल लेंगे, कंडक्टिव मटेरियल लेंगे, जिनको कि अगर हम वोल्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ा दें या हाई वोल्टेज पे रखा जाए, तो ऐसे में
उनसे होके इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगते हैं। इसे कुछ बुक्स में कोरोना सेक्शन भी बोलते हैं, चार्ज सेक्शन को। कोरोना का मतलब क्या होता है पहले समझ लो। कोरोना का मतलब क्या होता है, तुमने सन देखा, सूर्य के चारों ओर जो का घेरा बनता है, इसका क्या बोलेंगे, लाइट का घेरा, दैट इज कॉल्ड कोरोना। तुमने भगवान की पुरानी फोटो देखी होगी, भगवान की फोटो में पहले ज़माने लगाते थे लोग, भगवान के पीछे एक मुंडी में दिखाते हैं और तेज़ निकल रहा है, तो उसे कोरोना बोलते हैं हम लोग। तो कोरोना का मतलब तेज कह सकते हैं, ठीक है जी। होता क्या है, अगर मैंने कोई धातु ली है, मैंने किसी आपका कंडक्टिव का धातु का गोला लिया है और मैं वोल्टेज को बढ़ाता जा रहा हूँ, मैंने वोल्टेज को और बढ़ाया और वोल्टेज को बढ़ाया, तो वोल्टेज जब बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी मिलती है और ये चमकने लगती है धातु। तो ये गोले जो होंगे चमकेंगे और इनसे रिमूव होने लग जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स। इसे बोलते हैं चार्जिंग सेक्शन या कोरोना सेक्शन, ठीक है। यहाँ से डस्ट एयर आई और ये इलेक्ट्रॉन अटैच हो जाएंगे विद डस्ट पार्टिकल्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा वोल्टेज बढ़ाई, 1000 ऑफ वोल्ट, मिलियन, 1000, बहुत ज़्यादा वोल्टेज देनी है इसके लिए। जैसे कि इस पंखे में वोल्टेज इतनी दे दो कि पंखा चमकने लगे, बिल्कुल लाल हो जाए एकदम, कोरोना निकल जाए इसका, ठीक है जी। तो चमकेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा बहुत ज़्यादा मात्रा में, इलेक्ट्रॉन जो होंगे अटैच विद द डस्ट पार्टिकल्स, और डस्ट पार्टिकल क्या दे देंगे इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज। उसके आगे लगाया है कलेक्शन में प्लेटें, पॉजिटिव प्लेटें, ऐसे करके ये पॉजिटिव प्लेट्स लगी है आपकी। देखो जी, अगले सेक्शन में आता हो कलेक्शन सेंटर। यहाँ पे तुम लोग रखो पॉजिटिव चार्ज प्लेटें। पॉजिटिव चार्ज भी कैसा पॉजिटिव चार्ज, बहुत ही हाई वोल्टेज का पॉजिटिव चार्ज। अब डस्ट पार्टिकल से इलेक्ट्रॉन अटैच हो चुके हैं और इलेक्ट्रॉन्स में के कारण डस्ट पार्टिकल में क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। जैसे ये एयर यहाँ पे आएगी, पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर चिपका देगा। तो इस प्रकार से डस्ट पार्टिकल जो होंगे वो क्या होंगे, इन पॉजिटिव चार्ज प्लेट्स में चिपक जाएंगे। और यहाँ पे आपको जो एयर मिलेगी वो कैसी एयर मिलेगी, काफ़ी हद तक प्योर एयर मिल जाएगी आपको। तो भाई यही इसका एक्शन है और ऐसे काम करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर, ठीक है। पहला सेक्शन चार्ज किया, कोरोना किया, इलेक्ट्रॉन इमिट हुए, डस्ट पार्टिकल चिपक गए, और अगले सेक्शन में डस्ट पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया, अपनी ओर खींच लिया, पॉजिटिवली चार्ज, और नेगेटिव को पॉजिटिव क्या करे, अपनी ओर खींच लेगा। तो इलेक्ट्रॉन के साथ डस्ट पार्टिकल भी खिंच जाते हैं और यहाँ पे हमें काफ़ी हद तक साफ एयर मिल जाती है। सो दिस द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर। एक बार देखो क्लियर है ये, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, आएगा तो कर लोगे। चलिए फिर, थैंक यू। चैप्टर नंबर 2 भी एंड कर दे, के लिए बंद कर ले।